Hi guys and welcome back to my channel. So this is your first lecture of Sanskrit of BMS first year series. I will be completing your Sanskrit, basic Sanskrit concepts and जो भी चीज़ें जो आपको learn करनी है and everything on this channel. ठीक है, before your college start I'll try to upload each and every video so that अगर आपको जो learn करके जाना है वो आप पहले से ही college start होने से पहले learn कर जो आपके concepts है वो भी clear हो जाए. So सारी डिटेल में मैंने आपको फर्दर वीडियो में बता रखा है आगे. डू चेक इट आउट. आगे वीडियो में देयर इज अ स्क्रीन रिकॉर्डिंग वेयर आई विल बी टीचिंग यू. आई होप यू विल एंजॉय. मैंने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, बहुत चीज़ें सोचने के बाद आई हैव कम अप विद दिस ऑप्शन कि एक बार मैं आपको यूट्यूब पे इसी चैनल पे मैं अपलोड करती हूँ. नेक्स्ट आई विल कीप यू अपडेटेड कि आगे क्या प्लान्स है, बिकॉज आई एम थिंकिंग आई एम वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स लाइक टू क्लियर योर डाउट्स, क्योंकि आपके डाउट्स भी होंगे, उसको क्लियर करना होगा. कुछ PDF से कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवानी पड़ेगी. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मुझे आपके लिए करनी है, जो मुझे आपको प्रोवाइड करनी है मेरे एंड से. वो हम इन फ्यूचर वीडियोज़ एंड ऑन माई टेलीग्राम चैनल आपको सारी अपडेट्स मिल जाएगी. सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई टेलीग्राम अकाउंट एज वेल. और आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय करें एंड कमेंट्स में शो योर लव, शो योर सपोर्ट. आई नीड दैट मोटिवेशन टू अपलोड फर्दर वीडियोज एज वेल. एंजॉय द फर्दर लेक्चर. डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई टेलीग्राम अकाउंट एज वेल, जहाँ पर मैं सारे नोट्स जो मैं आपको इस क्लास में पढ़ा रही हूँ उसके नोट्स एंड अदर चीज़ों से अपडेटेड रखूँगी. वहाँ पर मैं कोई भी टिप्स, ट्रिक्स, स्टडी हैक सब कुछ वहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी. सो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं देन टेलीग्राम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, टेलीग्राम को फॉलो करना मत भूलिएगा, बिकॉज वहीं पे आपको सारे लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे. सो देखिए, सबसे पहले तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है जहाँ पर मैं आपको इन जनरल इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ टू संस्कृत, टू BMS फर्स्ट ईयर संस्कृत. बिकॉज देखिए हमें संस्कृत तो पढ़नी है, लेकिन हमें सिर्फ उसी लेवल तक संस्कृत पढ़नी है जिससे कि हमारा BMS फर्स्ट ईयर क्लियर हो जाए. ठीक है, BMS फर्स्ट ईयर में हमारे पासिंग मार्क्स आ जाए. मेन मोटिव हमारा ये है. ऑलराइट, अब देखिए संस्कृत जो है हमें PhD तो करनी नहीं है उसमें. ठीक है, और ना ही मैं उतने लेवल का पढ़ाऊंगी. मैं सिर्फ उतना सा ही पढ़ाऊंगी जितना आपको रिक्वायर्ड होगा, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, सिर्फ उतना ही पढ़ाएंगे. शॉर्ट स्वीट लेक्चर्स रखेंगे जिससे कि आपको भी इन फ्यूचर अगर आपको रिवाइज करना है तो इजीली रिवाइज हो जाएगा. अगर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको इन फ्यूचर, है ना. इतना ही पढ़ेंगे कि आपको मैं इस क्लास में कुछ लर्न करने को दूंगी. नेक्स्ट क्लास से पहले आप करके आइएगा. देखिए अब जो हमें मैम ने बोला है याद करने को, उतना याद करना है एंड नेक्स्ट क्लास में तभी आपको उस चीज़ का बेनिफिट मिल पाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी. संस्कृत पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके BMS फर्स्ट ईयर में संस्कृत में सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या पूछा जाएगा एंड किस हिसाब से आपका पेपर आता है संस्कृत में. अगर हम संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत में ना आपके दो पेपर होते हैं. पेपर 1 होता है एंड पेपर 2 होता है. ठीक है, तो 2 पेपर इन टोटल आपको संस्कृत में देने होंगे. अब हम दोनों का ही सिलेबस देखेंगे. अभी पेपर 1 का भी सिलेबस देखेंगे एंड पेपर 2 का भी सिलेबस देखेंगे. सो मैं आपको बता देती हूँ सिलेबस. देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए कि पेपर 1 है ये संस्कृत का. ये आपको ना NCISM की साइट पे मिल जाएगी. आप सर्च करेंगे, आपको क्या सर्च करना है, NCISM संस्कृत BMS फर्स्ट ईयर सिलेबस आप करके जब सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, देखिए पेपर 1, तो पेपर 1 का यहाँ पर पूरा सिलेबस बता रखा है. ये है पेपर 1 का अपने सिलेबस यहाँ तक. ठीक है, ये पेपर 1 का. यहाँ से पेपर 2 का पार्ट A एंड पार्ट B स्टार्ट हो रहा है, वो मैं बताऊंगी क्या है. सबसे पहले पेपर 1, ये तो आपको पता है कि BMS के जो फर्स्ट ईयर है उसमें आपको 2 टर्म एग्जाम देने होंगे एंड एक जो एग्ज़ाम होता है वो फाइनल आपका UC यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है. तो इन टोटल 3 आपको बड़े बड़े एग्जाम देने पड़ेंगे जहाँ पर 100 मार्क्स के जो पेपर्स होते हैं वो वाले होंगे एंड इन बिटवीन आपको पीरियोडिक देने पड़ेंगे. तो अब उन टर्म के हिसाब से इन्होंने सिलेबस डिवाइड कर रखा है. जैसे यहाँ पर यू कैन सी इन्होंने बोल रखा है ये फर्स्ट टर्म का सिलेबस है, ये सेकेंड टर्म का सिलेबस है. ठीक है, फिर इन्होंने, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये टर्म वाइज इन्होंने सिलेबस को जो है टर्म वाइज इन्होंने सिलेबस को डिवाइड कर रखा है. हमें उस अकॉर्डिंग पढ़ना है. राइट, चलिए अब अपन आते हैं मेन बात पे. तो मेन अपना ये है कि पेपर 1 में आपको संस्कृत का परिचय पूछा गया है, जहाँ पर आपको माहेश्वर सूत्र पढ़ना है, उच्चारण स्थान पढ़ने हैं, बाह्य और अभ्यंतर प्रयत्न पढ़ना है. ठीक है, फिर उसके बाद आता है संज्ञा. नेक्स्ट टॉपिक है जहाँ पर संज्ञा के भेद बता रखे, ये सारे अपन पढ़ेंगे.
ठीक है। फिर प्रत्याहार है, इत, लोप, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, स्वर्ण वगैरह, ये सब भी पढ़ने पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने लिख रहा है ये तो डिटेल में पढ़ने हैं संज्ञा वगैरह, और ये जो है ये ब्रीफ टीचिंग है, मतलब इनसे ऑफकोर्स ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। फिर हमें पढ़ना होगा उपसर्ग, अवयव, ठीक है। देखिए उपसर्ग मैं आपको बता दूंगी क्या क्या पढ़ना होता है, इजी है सारी चीज़ें। तो इसमें से ये ना ऐसा नहीं है कि आप सब रटते फिरोगे, सब पढ़ना है। इट्स नॉट कंपल्सरी टू स्टडी एवरीथिंग, हम उस हिसाब से पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अवयव है, तो अवयव में इन्होंने बता रखा है ये सारे जो है अवयव आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब इन्होंने बता भी रखा है कि जैसे आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि आइडेंटिफाई अवयव कौन कौन से हैं, ठीक है, इनका मीनिंग बताओ, फिर इनका सेंटेंस। जैसे मेरे पेपर में आया था, यूसी एग्जाम में आया था कि मुझे अवयव पूछे गए थे, ठीक है, मुझे जैसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लिए गए थे, तो यहाँ पे सेंटेंस उन्होंने जो भी है सेंटेंस लिख रखा है, ऊपर जो है अवयव दे रखे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसा अवयव दे दी, और मुझे ना इसमें बोला है कि सेंटेंस में आप फिल करो कि यहाँ पे कौन सा अवयव आएगा, यहाँ पे कौन सा अवयव आएगा। नेक्स्ट आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कारक प्रकरणम, तो इसमें अलग अलग कारक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। फिर संधि है, बहुत सारे बच्चों को ना संधि में बहुत डाउट होता है, तो मैं आपको संधि को तो बिल्कुल ही क्लियर करवा दूंगी, है ना। तो जो संधि होती है ना, अपने पास जो 3 प्रकार की संधि होती है, स्वर संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई, और विसर्ग संधि हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर ना ये एक ऋत्व प्रकरण संधि भी दे रखी है, तो ये जो संधि है ना इसमें ब्रीफ टीचिंग दे रखा है। इसका मतलब ये है कि इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, स्पेशली मैं बताऊँ तो मैं तो पढ़ के भी नहीं गई थी ये संधि, तो कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जो पढ़ने होते हैं। नेक्स्ट अपने पास समास आता है। समास देखो इसमें अव्यय भाव तत्पुरुष, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शब्द रूप है, अब देखिए शब्द रूप में अपने पास क्या होता है कि बहुत सारे शब्द रूप होते हैं, ये भी आपको रटने होते हैं, है ना। अब इसमें ना देखो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग ऐसे अलग अलग होते हैं। पुल्लिंग में अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, ओकारांत, नकारांत, सकारांत, तकारांत, दकारांत, जकारांत, शकारांत। आई नो दे साउंड्स फनी बट दे आर रियली डिफिकल्ट टू लर्न, मतलब रुला देते हैं ये बच्चों को, याद ही नहीं होता है। वैसे ही देखो ऐसे स्त्रीलिंग में भी मिलेगा आपको, ऐसे ही नपुंसकलिंग में भी मिलेगा, तो ये डिफिकल्ट होते हैं और कितने सारे दे रखे हैं। अब ये सारे आपको याद नहीं करने होते हैं, है ना, इसमें से कुछ सेलेक्टेड ही है जो याद करने होते हैं, वो मैं बता दूंगी आपको। उससे सिमिलर नेक्स्ट होता है धातु रूप। धातु रूप में भी याद करने होते हैं, ठीक है, ये भी पूरा लर्न करने का है। इसमें आपके पास क्या क्या आता है, लट लकार, लिट लकार, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, विधिलिंग, लोट लकार, ये सब होते हैं जो आपको लर्न करने हैं, ठीक है। ये भी बहुत सारे दे रखे हैं बट सब याद नहीं करने होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है प्रत्यय। प्रत्यय भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विशेषण विशेष जो है ये इजी टॉपिक है, एक बार समझ में आ जाएगा तो बहुत इजी पड़ता है। अब देखिए, अब ये होता है पेपर 2। डेफिनेशन इज अ लॉन्ग फॉर्म और निरुक्ति इज इन अ शॉर्ट फॉर्म, तो आपको वो लिखनी होती है, ठीक है। सेकंड देखो यहाँ पर दे रखा है परिभाषा, तो परिभाषा लिखनी है, प्रॉपर डेफिनेशन है जो वर्ड्स दे रखे हैं। यहाँ पर आपको निरुक्ति लिखनी है, और बाद वाले में आपको यहाँ पर आपको निरुक्ति लिखनी होती है, डेफिनेशन का शॉर्ट फॉर्म जो 1 लाइन होता है जनरली, ठीक है। एंड परिभाषा में जो है आपको लॉन्ग फॉर्म लिखना है, जैसे आयुर्वेद, पंचमहाभूत, त्रिगुण, दोष, मल, दूष्य, संसर्ग, सन्निपात, इन सब की परिभाषाएं आपको पूछी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है ये अन्वय लेखन। अन्वय लेखन इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स, मेरे को सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगा था मेरे टाइम में। तो इसमें ये रहता है कि जैसे अष्टांग हृदय सूत्र स्थान है, तो यहाँ पर इस चैप्टर में जितने भी श्लोक है, जैसे भी अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के जो भी श्लोक है वो संस्कृत में होते हैं ऑलरेडी, है ना। अब इनका ट्रांसलेशन, इनका अन्वय करना है आपको, और इनका अन्वय मतलब संस्कृत में ही ट्रांसलेशन करना है, ठीक है।
और संस्कृत को ईजियर लैंग्वेज में लिख के करना है ना। संस्कृत वैसे श्लोक में क्या होता है, संधि से रिलेटेड होती है, संधि से जुड़ी होती है, समास भी यूज होते हैं, आपको बस उसको ईजियर संस्कृत में कन्वर्ट करके लिखना है जहाँ पर हम समझ में आए। ये बहुत डिफिकल्ट पाया जाता है ना, और पर्सनली मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था। जैसे आयुष कामनी दिनचर्या, रोग उत्पादनी अध्याय में, है ना, इन सब में से आपको श्लोक पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट कुछ श्लोक होते हैं जो आपको बता दिए जाएंगे, बस वो याद करने होते हैं। वैदिकीय सुभाषितनी, ये जो एक बुक होती है, ये इसमें से भी आपको श्लोक नंबर दे रखे होते हैं। ये श्लोक के अन्वय आपको लर्न करने होते हैं। लर्न करो तो ठीक है, अदरवाइज समझ के करो तो वो बेस्ट रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टिक लगवा देंगे वैसे आपको कॉलेज में। नेक्स्ट उसके बाद अपने पास आती है पंचतंत्र की कहानियाँ। इसमें क्या होता है, ये भी डिफिकल्ट मानी जाती है। इसका वेटेज देखिए 15 मार्क्स का तो ये है ना। इसमें आपको ये कहानी को हिंदी में आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। बाकी इनमें क्या होता है, श्लोक दिए होते हैं। हर कहानी में 1 श्लोक या 2 श्लोक पंचतंत्र के दिए होते हैं, तो 5 से 6 आपको इन टोटल ये जो 5 कहानियाँ है इसमें लर्न करना है, और देन आप पूरा जो है वो हिंदी में लिख सकते हो। ठीक है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है ये, तो ये सारी कथाएं याद करनी होती है। नेक्स्ट उसके बाद अब ये आता है आपका पेपर 2 का पार्ट बी, दैट इज आयुर्वेद इतिहास, है ना। अब इसमें जो है ये सारे टॉपिक जैसे डेरिवेशन हो गया, व्युत्पत्ति या निरुक्ति ऑफ इतिहास, ओरिजिन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, स्पेशलिटीज़ हो गया, टाइम पीरियड हो गया, फिर उसके बाद अपने पास ये ग्लोबलाइजेशन हो गया, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो गई, तो ये सारे आपको याद करने होते हैं। अब इतिहास की जो है ये तो आपको पूरा रटाफिकेशन वाली चीज़ है, और ये बहुत स्कोरिंग पार्ट है। मतलब आप देखोगे कि 5-5 इधर से हो गया, है ना, और टोटल 20 मार्क्स का होता है ये, है ना। टोटल इतिहास का ही जो वेटेज है वो सिर्फ 20 मार्क्स है, तो आप देख सकते हो कि सिर्फ लर्न करके आपको 20 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जा रहे हैं। तो 20 मार्क्स आपने इतिहास के ले लिए, है ना। इतिहास को इतना अच्छा कर लो कि कोई भी मिस्टेक ना हो। पंचतंत्र 15 मार्क्स का है, 15 मार्क्स आपके पंचतंत्र के हो गए। अब आपको चाहिए ही कितने, अब 20 का और स्कोर कर लो, है ना। तो आगे से मान लो कि आप किस में निरुक्ति पर्याय याद कर लोगे, उसमें आप अच्छा स्कोर कर लो, परिभाषा में अच्छा स्कोर कर सकते हो, अन्वय को मैं लेट से छोड़ भी देती हूँ, तो भी आप ऐसे 20 मार्क्स तो वैसे ही स्कोर कर लोगे, और 20 मार्क्स कर लेते हो तो 55 नंबर 55 तो वैसे ही बन जाते हैं, तो मतलब पास तो आप हो ही जाओगे वैसे भी, है ना। तो हमें ना ऐसे थोड़ा प्रैक्टिकली सोच के चलना है कि दर से मार्क्स बन सकते हैं, उस पर अच्छे से हमें पढ़ना है, ध्यान देना है। अब क्या होता है कि जैसे आप जो अन्वय लिख, आपने जैसे हिंदी में उसका मीनिंग लिख दिया, आपने साथ में उसके पर्याय लिख दिए, आपने जो है वर्ड मीनिंग्स लिख दिए संस्कृत टू हिंदी, तो उसमें भी ऐसा है कि आपको एग्जामिनर मार्क्स दे देगा। मान लो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ, तो उसमें से वो आपको 2.5 या 3 नंबर तो दे देगा अगर आपने इतना लिखा है तो इसमें से भी आप स्कोर कर सकते हो। तो इन टोटल लाइक आप 60-70 मार्क्स तो ईजिली स्कोर कर सकते हो आपकी संस्कृत में, है ना, पेपर 2 में। और पेपर 1 इज जनरली डिफिकल्ट कंसिडर किया जाता है, तो उसका मैं आपको बता ही दूंगी, सारे कॉन्सेप्ट्स में क्लियर करवा दूंगी, तो इजीली जो है चीज़ें हो जाएंगी। सो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया है अबाउट द सिलेबस। तो ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑब्वियसली जो हम पहले पढ़ेंगे उसका एटलीस्ट हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। बिफोर योर कॉलेज स्टार्ट्स आपको क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है, तो आपको 2 तरीके से करना है। फर्स्ट तो आपको लर्निंग वाला पार्ट कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। लर्निंग में जो कि रटाफिकेशन वाला पार्ट आपका हो जाता है, वो चीज़ें कंप्लीट कर लेनी, जैसे कि शब्द रूप धातु रूप इसमें आते हैं, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपका होता है वो आता है आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेना है आपको, ताकि एकदम न्यू कुछ ना लगे। कॉन्सेप्ट्स में जैसे संधि हो गया, आपका समास हो गया, ठीक है, आपका प्रत्यय हो गया, फिर आपका उपसर्ग हो गया, देन कारक हो गए, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। तो इन सब के कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपके क्लियर करवा दूंगी, है ना, तो आपको आगे चल के ज़्यादा संस्कृत में दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद जैसे कि इतिहास वाला पार्ट हो गया, है ना, इतिहास वाला पार्ट जो है वो आपको अभी करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप पढ़ भी लोगे तो बाद में आप भूल जाओगे, सो अभी करने से कोई मतलब नहीं, वो हम एंड में करेंगे, है ना। और फिर उसके बाद जो अन्वय हो गया, ठीक है, जो स्टोरी, जो पंचतंत्र की स्टोरी होगी, ये भी अभी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये पूरा पार्ट जो है अभी मत करना, ये जो है वो आप लेटर ऑन कर सकते हो, जो मैं आपको बाद में करवा दूंगी। इतिहास के हम लेक्चर्स ले लेंगे, अन्वय का बता दूंगी, स्टोरीज, पंचतंत्र की स्टोरीज बता दूंगी, ये सब। अभी जो है ये लर्न करने वाला पार्ट और कॉन्सेप्ट्स वाला पार्ट अभी कंप्लीट कर लेते हैं हम।
ठीक है। सो आई होप ये संस्कृत का फर्स्ट लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। आगे के लेक्चर्स में हम 1 बाय 1 टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बेसिक्स से और बेसिक्स में जाएंगे और अच्छे से स्टार्ट करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आपने टेलीग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं किया तो उसे भी कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ की जितनी भी सारी डिटेल्स हैं, जितने भी सारे नोट्स हैं, जो भी सारे क्वेश्चंस हैं, वो सारी चीज़ें जो है पीडीएफ्स वगैरह वो मैं टेलीग्राम पे ही अपलोड करने वाली हूँ। सो द ओनली वे यू कैन सपोर्ट मी एंड आई नीड योर सपोर्ट गाइज, आई जेन्युइनली नीड योर सपोर्ट। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सिर्फ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सकता है, अपने बैचमेट से करिए, है ना। अगर आपके सिबलिंग्स पढ़ते हैं तो उनसे करिए। सो इट विल मोटिवेट मी अ लॉट एंड डू लेट मी नो कि मुझे फर्दर लेक्चर्स कंटिन्यू करने चाहिए या नहीं। इफ़ यू वांट कि कोई अदर सब्जेक्ट्स के अदर टॉपिक्स पे चाहिए तो उसके भी मैं बना सकती हूँ। कुछ स्टडी हैक्स अगर आपको चाहिए, कुछ आपको डिफ़िकल्ट जा रहा है तो उस पर भी बना सकती हूँ। जस्ट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो भी डाउट्स हैं आपके, डाउट्स क्लियरिंग सेशंस, उसके लिए मैं कुछ अलग प्लान कर रही हूँ। सो हम लोग हर टाइम कुछ अलग करते रहेंगे। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। टेक केयर, बाय गाइज।